आपके पास क्वेश्चन है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द गिवन कंपाउंड्स आर। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एक है बेंजोइक एसिड, एक है ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, एक है ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, चौथा है फिनॉल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द गिवन कंपाउंड्स आर। चलिए सोचिए, फोकस किस पे है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन आया एसिडिक कंपाउंड किसको कहोगे, इनडायरेक्टली एसिड किसको कहोगे। तो एसिड जो अपने प्रोटॉन को बड़े आराम से निकाल दे, और जो जितना आसानी से प्रोटॉन को निकाल दे उतना ज्यादा एसिडिक है। और जो कोई स्पेसीज अगर प्रोटॉन को निकालेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल अपने प्रोटॉन को उतनी आसानी से निकाल देता है और यहां से यहां पहुंच जाता है। दैट मीन्स अगर किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर आपको निकालना है तो आपको केवल और केवल एक ही चीज पे फोकस करना है, वो फोकस करना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। यही तो है। चलिए एनालाइज करिए। जब हम बेंजोइक एसिड लेते हैं और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हैं तो यह है क्या, बेंजोएट। इसके अगर कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हैं तो अगेन COO माइनस, दैट मींस बेंजोएट और तो मिथाइल बेंजोएट। लेकिन इसके प्रोटॉन को निकालते हैं तो यहाँ से क्या है, फिनॉक्साइड। दैट मींस यहाँ खींचने वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ के प्रोटॉन को खींचे निकालें तो नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड माइनस से खींच रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां से प्रोटॉन को हटाकर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं बेटा, तो ये कॉन्जुगेट बेस हमको क्या दिखाई देता है, कुछ इस तरह का कार्बोक्सिलेट दिखाई देता है। इसके अगर प्रोटॉन को निकालकर इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचता हूं तो ये कॉन्जुगेट बेस हमको कैसे दिखाई देता है, ये कॉन्जुगेट बेस हमको ऐसे दिखाई देता है। लेकिन इसके प्रोटॉन को खींचता हूं और कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो ये कॉन्जुगेट बेस O माइनस और यहाँ CH3 दिखाई देता है, और इसके भी कॉन्जुगेट बेस को बनाता हूं तो ये हमको O माइनस ऐसे दिखाई देता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है जो माइनस एम से पैसा खींच रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है जो माइनस एम से पैसा खींच रहा है। लेकिन यहाँ कीटोन का माइनस एम है जो आपका निगेटिव चार्ज के पैसे को खींच रहा है, और यहाँ भी कीटोन का माइनस एम है जो नेगेटिव चार्ज के पैसे को खींच रहा है। तो कीटोन का माइनस एम ज्यादा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का माइनस एम कम, तो दैट मीन्स इनकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा है, इनकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कम है। तो दैट मीन्स इनका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, इनका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ऑर्थो अल्काइल बेंजोइक एसिड है। अब सोचो क्या कुछ एडिशनल चीज आपको याद करनी है, वो क्या है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है तो होता क्या है कि ये प्लेन के बाहर आ जाता है, और जब प्लेन के बाहर आ जाता है और जिसका कॉन्जुगेट बेस को बनाओगे तो इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग बॉन्ड मजबूत बनता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है। तो दैट मींस इस मिथाइल की वजह से ही प्लेन के बाहर आया, और जब प्लेन के बाहर आया तो थोड़ा बहुत जो इसका रेजोनेंस हो रहा था वो रेजोनेंस भी यहाँ पे नेग्लेक्ट हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो याद रखना था कि ऑर्थो अल्काइल बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। तो दैट मींस जो आंसर निकल के आया वो आंसर क्या निकल के आया, बी। याद रहेगा। तो कुछ जनरल ऑर्डर आपको याद रखना है, फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज थी वो आपको याद रखनी है। अब इतना याद है तो एसिड का क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। तो बताइए जनरल ऑर्डर में मैंने क्या लिखवाया है, जनरल ऑर्डर में आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमको सोचना है सल्फोनिक एसिड, फिर सोचना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सोचना है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सोचना है फिनॉल, फिर आपको सोचना है वाटर, फिर आपको सोचना है अल्कोहल, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये आपको सोचना है। इसके बाद अगर देखें तो साइक्लोपेंटाडाइईन, फिर आपको देखना है आपका टर्मिनल अल्काइन, फिर आपको लेना है आपका अमोनिया, फिर आपको लेना है बेंजीन, फिर आपको लेना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर आपको लेना है मीथेन या अल्केन। तो ये जनरल ऑर्डर याद होना चाहिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रॉब्लम थी वो आपको दिमाग में बैठानी है कि इन जनरल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा है। लेकिन आपको याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा है। तो दैट मींस एलिफेटिक एलिफेटिक में एक है फॉर्मिक एसिड जिसका एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड से ज्यादा होता है। दूसरी एबनॉर्मलिटीज मैंने क्या लिखवाई थी, दूसरी एबनॉर्मलिटीज जो बेंजोइक एसिड में था उसको आपको जो दिमाग में बैठाना है वो बैठाना है कि ऑर्थो अल्काइल बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर
अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। ये दिमाग में रखना है और इसी को समझाते हैं ऑर्थो इफेक्ट से। फिर तीसरा आपको दिमाग में रखना था कि अगर मैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लेता हूं तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। इसको आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझाना होता है कि इसका कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबल है। और चौथा जो आपको दिमाग में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर प्रोटोनेटेड अमीन के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म्स में इतनी चीजें अच्छी तरीके से आना चाहिए। मतलब नॉर्मल पिक्चर तो होना ही चाहिए दिमाग में कि सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एलिफेटिक एरोमेटिक में जो प्रॉब्लम है ये याद होना चाहिए, बेंजोइक एसिड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको याद होना चाहिए, और कभी प्रोटोनेटेड अमीन को लेकर क्वेश्चन बना दे तो भी याद होना चाहिए। बस में आगे तो ऑक्सीजन से लेते हुए नॉर्मली अगर आपने इतना दिमाग बैठा लिया तो क्वेश्चन सही तरीके से लग जाता है। अब जब फिनॉल में आ जाए तो फिनॉल की एबनॉर्मलिटीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर कभी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करता है तो पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। ठीक है, आपको दिमाग बैठाना है, इसमें पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो प्रोटॉन को निकालना नहीं चाहता है। उसके बाद इस अल्कोहल की बात करें तो इसमें आपको दिमाग में रखना है कि मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर फॉलोड बाई वाटर का एसिडिक कैरेक्टर फॉलोड बाई इथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, ये ऑर्डर होता है। उसके बाद आपका साइक्लोपेंटाडाइन, फिर अल्काइन, बाद में अमोनिया। ये भी दिमाग में रखना है कि अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। मतलब अगर आपने जनरल ऑर्डर दिमाग में बैठा दिया और ये कुछ एबनॉर्मलिटीज दिमाग में बैठा लिया तो क्वेश्चन गलत होगा नहीं। अब सही तरीके से क्वेश्चन लगा लोगे और इसी को लेकर इधर उधर करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, लगा लोगे ये डाटा, याद कर लोगे? गुड।